गाइस ऑल साइबली रिगार्डिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक कर लेते हैं शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ जी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। राइट, चलिए तो आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट जिससे कि आप ये ब्लेसिंग्स को प्रॉपर रिसीव कर पाए। राइट, चलिए एंड गाइस दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। राइट, तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिएगा, ठीक है। और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझसे बुक करानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग बुक करा सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के, मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से, ठीक है। हाँ, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देखेंगे तो इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज गाइडेंस ब्लेसिंग्स होगी। राइट, तो आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी, ठीक है, जेंडर के हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेल है या फीमेल है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, या आपका कोई भी ज़ोडिएक है, साइन है, आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल एरियाज में आपके लिए देखते हैं इस शिवरात्रि पे भगवान भोलेनाथ जी आपको क्या क्या ब्लेस करना चाह रहे हैं, महादेव आपको, ठीक है, क्या कुछ गाइड करना चाह रहे हैं और क्या कुछ ब्लेस करना चाह रहे हैं आपके ओवरऑल सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो आप सिंगल है, कमिटेड है, मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, ठीक है, कुछ भी आपका सिचुएशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप किसी भी कंट्री के, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र या जाति धर्म के हैं देख सकते हैं, ठीक है, या किसी भी कम्युनिटी के हैं देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भोलेनाथ जी, महादेव जी, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स, इस शिवरात्रि मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ ब्लेस करना चाह रहे हैं। और सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस, ठीक है। सभी लोग इस दिन ध्यान जरूर कीजिएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर व्रत रखते हैं तो रख सकते हैं, रखिएगा, ठीक है। ध्यान लगाइएगा उस दिन, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, या किसी ना किसी तरीके से पूजा पाठ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पूजा पाठ तो डेली करनी चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक डेज होते हैं जिस दिन एनर्जीज काफ़ी एक्टिवेट होती है, यूनिवर्सल एनर्जीज, ठीक है। तो इससे आप जल्दी कनेक्ट फील करेंगे, ठीक है, भगवान से अलाइनमेंट फील करेंगे, तो आपकी विश, ठीक है, भगवान जल्दी एक्नॉलेज कर लेंगे, या ठीक है आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, इश्यूज हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइड कर रहे हैं भोलेनाथ जी, महादेव जी, इस शिवरात्रि पे क्या कुछ ब्लेस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या कुछ गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके ओवरऑल सिचुएशन को लेकर के। तो कुछ भी मैसेजेस आएंगे जिस भी एरिया से आपके लव रिलेशन, करियर, जॉब, तो मैं वो आपके लिए अनफोल्ड करूँगी। राइट, चलिए अनफोल्ड करते हैं कि एंजल्स आपको पर्टिकुलर किस एरिया से मैं आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं या फिर गाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स प्लीज़, हर हर महादेव, एंजल्स यूनिवर्स, महादेव, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए क्या कुछ होने वाला है इस शिवरात्रि मेरे व्यूवर्स के लिए, इस शिवरात्रि और शिवरात्रि के बाद क्या कुछ मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें और उनको क्या कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। सो वी हैव द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, एंड here we have a beautiful card, ace of wand, ace of cup, ये 4th कार्ड, सारे ही इतने कार्ड ब्यूटीफुल कार्ड्स अनफोल्ड हुए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ओकेजन भी ब्यूटीफुल है, इतना तो ऑब्वियस ब्लेसिंग्स भी उतनी ही ब्यूटीफुल आपको रिसीव होने वाली है भगवान भोलेनाथ की तरफ से, महादेव की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, ठीक है। सो देखिए ये कार्ड इटसेल्फ भोलेनाथ जी का को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप, मैंने जैसे कहा कि पूजा जरूर कीजिएगा शिवरात्रि पे, जिस भी तरीके से आप बिलीव करते हैं पूजा पाठ में, ठीक है। अगर हिंदू धर्म के नहीं भी हैं तो भी कुछ लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन है या सिख हैं या मुस्लिम है, वॉट एवर, ठीक है। और हिंदू हैं तो आप पूजा कर ही सकते हैं, नहीं तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा शिवरात्रि के दिन, ठीक है। उससे आपका एनर्जीज अराइज होगा, असेंड होगा, ठीक है। आप भगवान से, यूनिवर्स से ईजिली अलाइनमेंट फील कर पाएंगे और आपकी विश यूनिवर्स तक ईजिली कन्वे हो पाएगी, और एंजल्स आपको आपकी कोई भी लाइफ में इश्यूज है या विश है उसको फुलफिल कर देंगे, उसके लिए सोल्यूशन आपके लिए अनफोल्ड कर देंगे, ठीक है। राइट, सो गाइज अगर देखिए मैं बात कर लूँ, देखिए कुछ लोग अगर करियर और करियर, मनी, फाइनेंस को लेकर के, या जॉब स्टडी, करियर, फाइनेंस को लेकर के उनकी लाइफ में अगर ब्लॉकेजेस थी अभी तक भी, या बैलेंस नहीं था, या मनी इशू थे, करियर इशू था, जॉब का इशू था, या लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो इस शिवरात्रि और इस शिवरात्रि के बाद
ठीक है, से आपकी लाइफ में करियर वाइज, मनी वाइज, ठीक है, इवन हेल्थ वाइज, इवन रिलेशन वाइज, ठीक है, और फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक है। आप लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जितनी भी ब्लॉकेजेस थी आपकी लाइफ में, जिस भी एरिया से चैलेंजेस थे, चाहे वो आपके करियर एरिया से थे, जॉब से थे, रिलेशनशिप में थे, फाइनेंस में थे, हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, वो इंप्रूव होने लगेंगे, ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेगी, ठीक है, ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेंगे। इवन दो चैलेंजेस आपकी लाइफ में अभी भी हैं, ठीक है, जिस भी एरिया में है, लेकिन हैं। और लेकिन आपको क्या करना है, गाइडेंस आपके लिए ये दे रहे हैं भोलेनाथ जी, यूनिवर्स, एंजल्स, कि आपको गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू फाइट फॉर दैट, वट एवर यू वांट टू अचीव, यू हैव टू फाइट फॉर दैट, राइट। कि आप कुछ भी अगर अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको अपना स्टैंड लेना है, फाइट करना है, उसके लिए एक्शन लेना है, गिव अप नहीं करना है, चाहे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज है, जितने भी चैलेंजेस है, ठीक है, अपने गोल पे फोकस रहिए। आपका कुछ भी गोल है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड गोल है, रिलेशन से रिगार्डिंग गोल है, हेल्थ से रिगार्डिंग गोल है, वेल्थ से रिगार्डिंग गोल है, ठीक है, यू हैव टू maintain your focus towards your goals, ठीक है, and you have to keep faith in yourself, in your goals and in God as well, right। so आपकी वो विश जरूर से पूरी होगी, ठीक है, आपकी कुछ भी विश है, ठीक है, वो जरूर से पूरी होगी, उसमें सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, और इवन आपका नेम फेम भी बढ़ने वाला है। अगर ये करियर, जॉब ठीक है, करियर से, जॉब से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो वो चीज़ों से आपकी, ठीक है, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, नेम फेम भी बढ़ेगा, ठीक है। रिलेशन वाइज भी आपकी रिलेशन में स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगा। अगर आप लोग किसी रिलेशन में थे और आपके रिलेशन में इम्बैलेंस था, ठीक है, या नो कॉन्टैक्ट में थे, तो वो आपके पर्सन से कॉन्टैक्ट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है, आपके पर्सन कम बैक कर सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है, और आपका रिलेशन बैलेंस हो सकता है, ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट में भी थे तो। और सिंगल लोग भी थे, अगर चाह रहे थे कोई ऐसा, ठीक है, लव पार्टनर, तो आपको किसी ना किसी से लव ऑफर मिल सकता है, ठीक है, एक ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इवन ये करियर अपॉर्चुनिटी, फाइनेंस अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कुछ के लिए, अगर जितने लोग करियर और फाइनेंस की अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में चाह रहे थे तो, ठीक है, और वो काफ़ी स्टेबल ही होगा। चाहिए आपके लिए जितने लोग लव ऑफर चाह रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी स्टेबल होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ब्लेस्ड होगी, ठीक है। और जितने लोग करियर से रिगार्डिंग, जॉब, फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटीज चाह रहे थे या कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो वो भी आपके लिए स्टेबल रहेगा, उसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी होगी, सक्सेस होगी, उसमें आपकी ग्रोथ होगी, नेम फेम मिलेगा, ठीक है। और फाइनेंस भी आपका स्टेबल रहने वाला है। फाइनेंस में अगर अभी तक भी ब्लॉकेजेस थी, चैलेंजेस थी, तो उसमें ग्रोथ होने वाली है आपके, ठीक है। फाइनेंस एरियाज में भी, रिलेशन एरिया में भी, हेल्थ भी अगर जिनकी ठीक नहीं थी तो हेल्थ भी अब हील होने वाली है, ठीक है, और वेल्थ भी हील होने वाली है, ठीक है, और रिलेशन भी हील होने वाला है। अगर किसी रिलेशन में थे और, ठीक है, ये ब्लॉकेजेस थी, थर्ड पार्टीज थे, ठीक है, डिस्टर्बेंस थी, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था तो, ठीक है, और सिंगल थे तो आपको कोई ना कोई ऑफर भी मिल सकता है रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, राइट। तो ओवरऑल आपकी लाइफ में सब कुछ ब्लेस हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना फेथ बना के रखना है, ठीक है। लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस है, कितने भी चैलेंजेस है, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। डाउट्स, और किसी सिचुएशन के लिए डाउट्स नहीं, फियर्स नहीं, ठीक है, और स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है, ठीक है, बोल्डली, करेज 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 के साथ, बोल्डली, बिलीव, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, देन आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए, ठीक है। आप जिस भी एरिया से पर्टिकुलर चाह रहे थे, आपके लिए सक्सेस है, और ये सक्सेस मुझे करियर, जॉब, फाइनेंस से तो लगी रही है, इवन आपकी लव लाइफ से भी है, आपके रिलेशन से भी। जितने लोग रिलेशनशिप में भी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, इश्यूज फेस कर रहे थे स्पेशली, ठीक है, तो उनके लिए उसका सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, आपकी इश्यूज का, आपकी लव लाइफ से भी और आपकी जॉब, करियर लाइफ से भी सब इश्यूज आपके सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन हो रहा है उनका, और आपको सक्सेस मिल रही है, अचीवमेंट्स मिल रही है, सब बैलेंस हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है। रिलेशन वाइज भी आप ग्रो करेंगे अपने रिलेशन में, अगर रिलेशन में थे तो, नहीं तो अगर सिंगल थे तो आपको ऑफर मिलेगा, और वो रिलेशन आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है, बेनिफिशियरी होगा आपके लिए। और ठीक है, किसी पर्सन से रियूनियन चाह रहे थे तो पर्सन आपकी तरफ जरूर से लौट करके आ रहे हैं, उनसे आपकी न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, चाहे वो आप करियर एरिया से चाह रहे थे, चाहे जॉब, चाहे रिलेशन एरिया से, ठीक है। क्योंकि होती है कोई, कभी कभी हम करियर, जॉब से रिगार्डिंग भी कोई अपॉर्चुनिटी लैक कर देते हैं, या फिर, ठीक है, या करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया था, आपको बस वो, आप सिलेक्ट ही होने वाले थे, लेकिन कोई ना कोई इश्यूज आ गया, ब्लॉकेज आ गई, कंपटीशन हो गया, तो आपका नहीं आया, नहीं आपको सिलेक्ट किया गया, नंबर नहीं आ पाया आपका, ठीक है, लेकिन बाद में वो ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए, किसी ने गिव अप कर दिया, ठीक है, तो आपका नंबर आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, ये भी होता है ना, ठीक है। तो जिस भी एरिया से आप चाह रहे थे, ठीक है,
और रिलेशनशिप से चाह रहे थे कि रिलेशनशिप में अगर ये ऑब्स्टेकल थी, ब्लॉकेजेस थी, ठीक है, तो वो ऑब्स्टेकल ब्लॉकेज भी रिमूव हो जाएंगी, जिस भी रूप में थी, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में थी, चाहे डिस्टेंस के रूप में थी, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस थी, चाहे हेल्थ क्राइसिस थे, ठीक है। और आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी थे तो कम बैक कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, रियूनियन न्यू बिगनिंग हो रही है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। और जिनका हेल्थ इशूज़ था, हेल्थ इशूज़ भी आपके इंप्रूव होने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर जिनके स्पेशली हेल्थ इशूज़ चल रहे थे कि हेल्थ से काफ़ी आप लोग, ठीक है, फेस कर रहे थे चैलेंजेस हेल्थ एरियाज में, तो आपका हेल्थ भी अब इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है और आपके हेल्थ में रिकवरी होगी, ठीक है। और आपका हेल्थ भी सही हो जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ इनजस्टिस चल रहा था ना गाइस, तो अब जस्टिस होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। लेकिन आपको भी बैलेंस बना के रखना है, अपना फोकस बना के रखना है, ठीक है। आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आपको, ठीक है, उसके साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ भी कोई आपके साथ ट्रीट, कहते हैं ना, आपके साथ खराब बर्ताव कर रहे हैं, आपके लिए कुछ खराब कर रहा है तो आपको नहीं करना है, ठीक है। टिट फॉर टैट वाली फीलिंग आपको नहीं रखनी है, ठीक है। आपको अपना कर्मा क्रिएट नहीं करना है किसी के लिए भी, ठीक है, चाहे वो करियर एरिया से कर रहा है, कोई जॉब या फाइनेंस एरिया से कर रहा है, आपको अपनी मोरालिटी, ठीक है, मेंटेन करनी है इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि चैलेंजेस ऐसे लोग हैं आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एरिया से, तो राइट, वो यूनिवर्स आपके लिए तरफ से आपको उनका जस्टिस कर देंगे, ठीक है। उनको सबक, ऐसे लोगों को यूनिवर्स सिखा देंगे, आपके एनिमीज को, कॉम्पिटिटर्स को, हेटर्स को, थर्ड पार्टीज को, ऐसे लोगों को, ठीक है। और आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, ठीक है। और फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होने वाले हो आप, फाइनेंशियली ग्रोथ मुझे यहाँ पे काफ़ी लग रही है, फाइनेंशियली आपको काफ़ी कुछ ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। चाहे आप स्टडी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, फर्दर उससे आपका नेम फेम होगा, या फर्दर उससे आपकी लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी, या करियर जॉब में भी दे दो, ठीक है, उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, नेम फेम मिलने वाला है, ठीक है, उसमें ग्रोथ होने वाली है। और खुद का भी काम कर रहे थे, जिस भी तरीके का करियर था आपका, ठीक है, उसमें आपका बैलेंस होने वाला है, जस्टिस होने वाला है, नेम फेम बढ़ने वाला है, स्टेबिलिटी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। रिलेशनशिप में अगर कुछ फेस कर रहे थे इम्बैलेंस, इनजस्टिस, तो मैंने बता ही दिया, रिलेशनशिप में भी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। थर्ड पार्टीज थे जिनके सिचुएशन में, स्पेशली लव एरियाज में, ठीक है, थर्ड पार्टीज से प्रताड़ित थे, पीड़ित थे, तो थर्ड पार्टीज भी एंड हो रहे हैं उनके केस में, ठीक है, स्पेशली लव एरिया से, ठीक है, लव लाइफ में, ठीक है, लव रिलेशन से आपके थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, राइट। और इवन ओवरऑल एरिया से ही एंड हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितने यहाँ पे स्पेशली थर्ड पार्टी लव एरिया से थे ना, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है, जिनके केस में था ये, ठीक है। एंड आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है यहाँ पे, आपकी जिस भी रिगार्डिंग विश फुलफिल थी, जिनकी मैरिज करना थी, उनकी मैरिज होने जा रही है अब, ठीक है, आपकी मैरिज हो जाएगी अब से। आपको अगर सिंगल हो तो अपॉर्चुनिटीज़ या रिश्ते आने शुरू स्टार्ट हो जाएंगे आपके लिए, कहीं से प्रपोजल मिलने शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं से, या रिलेशन में भी थे, अपने पर्सन से चाह रहे थे तो उनसे, ठीक है, उनसे आपको प्रपोजल ऑफर मिल जाएगा। पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो गया था बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज या थर्ड इशूज, पर्सन भी आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, जिनको आप चाह रहे थे कि रियूनियन हो जाए, तो वो भी कम बैक कर रहे हैं, उनसे भी आपका रियूनियन होगा, मैरिज भी होगी, अगर मैरिज उन्हीं पर्सन से नहीं हुई थी या चाह रहे थे तो, ठीक है, राइट। और आपकी विश फुलफिल हो रही है, और थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस एंड हो रहा है, डिलेज एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ के, ठीक है। और बैक टू बैक आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, बेस्ट टाइम, हैप्पी टाइम कब, ठीक है, आपका गुड लक अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पहले आप बैक टू बैक फेस कर रहे थे लाइफ में चैलेंजेस, क्राइसिस, ठीक है, वो सिचुएशन अब एंड होने वाली है, अब बैक टू बैक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है, ग्रोथ है, ठीक है, ओवरऑल एरिया में, रिलेशन में, करियर में, जॉब में, राइट, हेल्थ में, राइट। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर चाह रहे थे, जितने लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े थे, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मुझे लग रही है, ठीक है। और जितने लोग मैरिड थे या मैरिज करना चाह रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी, और मैरिड थे और फर्दर फैमिली एक्सटेंड करना चाह रहे थे तो फैमिली भी एक्सटेंड होगी, जिनको कंसीव करने में इश्यूज थे तो कंसीव, ठीक है, इस टाइम पे आप कंसीव भी कर पाओगे, ठीक है। तो ग्रोथ है आपकी लाइफ में, फर्टिलिटी हो, ठीक है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जिस भी तरीके का आप ग्रोथ चाह रहे थे, ठीक है, वो चीज़ें आपकी, वो विश, वो मनोकामना पूरी कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी, एंजल्स, यूनिवर्स, शिवरात्रि पे, ठीक है। यस, आपका हार्डवर्क अब पे ऑफ होने वाला है, अब जितना भी हार्डवर्क कर रहे थे ना जिस भी एरियाज में, ठीक है, वो अब पे ऑफ होने का टाइम है, अब उसको सेलिब्रेट करने का टाइम है, उसको अचीव करने का टाइम है, ठीक है, जैसा मैंने कहा, राइट। और यहाँ पे मुझे मनी और रिलेशनशिप ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, कि जितने लोग अगर मनी, करियर, जॉब, स्टडी, फाइनेंस वगैरह पे एफर्ट्स कर रहे थे तो ये टाइम है अब आपके विश को पूरा होने का, आपको सक्सेस मिलने का, उसमें नेम फेम स्टेबिलिटी ग्रोथ होने का, ठीक है। और जितने लोग रिलेशन पे एफर्ट्स कर रहे थे तो रिलेशन उनका अब फ्लोरिश होने वाला है, ठीक है, रिलेशन वाइज उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है, उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। और अभी से भी अगर आप कुछ स्टार्ट करोगे ना तो आपको उस पर फोकस करना है, मेहनत करनी है उसके लिए, ठीक है, कुछ नहीं भी आता है तो सीख लीजिए, ठीक है, कुछ चाह रहे हैं करना,
काम ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्टडी जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अभी आपको नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो नॉलेज, ठीक है, गेन कर लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। स्किल्स भी आप डेवलप करेंगे, न्यू न्यू स्किल्स भी आपकी डेवलप होगी अगर आप विलिंग हैं, या ठीक है कोई स्किल्स सीखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। या स्पिरिचुअली भी आप डेवलप करेंगे, स्पिरिचुअल स्किल्स डेवलप होंगे आप में, ठीक है। स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ डेवलप होंगी, अनलॉक करोगे, और स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ जितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है। यस। और मनी वाइज तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आपका मनी करियर वाइज, कि करियर में आपके स्टेबिलिटी ऑफ अब फर्दर सारे क्राइसिस, सारे ब्लॉकेज एंड हो रहे हैं आपके लाइफ के, मनी, करियर, जॉब के, स्टडी के, ठीक है, और रिलेशन के भी, राइट। यस, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड हो रहे हैं आपके, ठीक है। आपकी दुविधा एंड हो रही है, ठीक है। कोई सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, जिस भी एरिया से चाह रहे थे। कंफ्यूजन थी किसी डिसीजन को लेने में, डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। यस, हीलिंग चाह रहे थे तो हील हो जाएंगे। ये अब आपका हार्ड टाइम एंड हो रहा है ओवरऑल एरिया से, ठीक है। अब आप काल्मनेस, स्मूथनेस की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में अपने, ठीक है। चाहे वो करियर लाइफ में चाह रहे थे स्मूथनेस, काल्मनेस, बैलेंस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, या स्टडी एरिया में, या फिर इवन हेल्थ एरिया में, और कुछ लोग अपनी, ठीक है, रिलेशन में, लव रिलेशन, मैरिज, ठीक है, तो उसमें भी आपकी स्मूथनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस भी पर्सन से, उनसे रिकन्सिलिएशन हो रहा है आपका, ठीक है। यस, डिफिकल्टीज एंड हो रही है आपकी लाइफ की, कंफ्यूजन एंड हो रही है, ठीक है। सोल्यूशन गेन कर रहे हैं आप, बैलेंस, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, कामनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तूफान जितना होना था हो लिया आपके लाइफ में, डिजास्टर ये होना था ना, हो लिया आप, ठीक है। अब आपका लाइफ है चेंज, आप टाइम है चेंज का, और वो चेंज आपके फेवर का में हो रहा है, ठीक है। डेस्टिनी आपके फेवर में है, क्योंकि आपका कर्मा, ठीक है, अपने राइट डीड्स किए हैं, आपका प्योर डीड्स है, कर्मा आपके राइट हैं, दैट्स वाई यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, ठीक है, ब्लेसिंग यू, ठीक है, एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो आप कालनेस की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। जितना होना था डिजास्टर हो गया, अब स्मूथनेस है लाइफ में आपकी, राइट। इवन आप ट्रैवल भी कर पाएंगे, जितने लोग ट्रैवल चाह रहे थे ना, तो देखिए ट्रैवल भी कर पाएंगे। कुछ लोग ये अपनी जॉब के पर्पज से भी ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। जॉब का कोई ऑफर मिल जाए उनको, ठीक है, या कुछ नया स्टार्ट करे तो उसके लिए ट्रैवल करें। कुछ लोग ये अपनी फैमिली या रिलेशन के रिगार्डिंग भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली के साथ कहीं अपना वो करें वीकेंड, या ठीक है हॉलीडेज वगैरह, या फिर ये अपने रिलेशन के लिए भी ट्रैवल करें। मान लीजिए अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो वो या तो ट्रैवल करके आपकी तरफ, या आप उनके साथ ट्रैवल करें अगर रिलेशन में हो तो, या फिर आपकी शादी ही हो जाए तो आप ट्रैवल कर जाओ। जितने लोग शादी के लिए विलिंग है तो, और वे शादी में भी ट्रैवल इन्वॉल्व है, कि इन द सेंस कि आपके पर्सन आपकी सिटी से किसी और सिटी कंट्रीज में रहते हैं, तो उनसे अगर शादी हो तो इवन आपका ही, ठीक है, प्लेस भी चेंज हो जाए। प्लेस चेंज भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो किसी का करियर की वजह से हो सकता है, ठीक है, जॉब स्टडी की, किसी के लिए मैरिज हो जाए तो उनका प्लेस चेंज हो जाए अपने, ठीक है, मेटरनल वहाँ से चेंज होकर के आपके इन लॉज के वहाँ आपका, ठीक है, वो ये हो जाए कि आप इन लॉज के वहाँ वो जाओ। शादी होगी तो ऑब्वियस इन लॉज के पास ही रहोगे ना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें मुझे लग रही हैं, तो ये सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर आप मैरिज करना चाह रहे हो तो मैरिज भी हो रही है यहाँ पे, अगर अपने पर्सन से चाह रहे हो तो पर्सन से ही हो जाएगी, और ठीक है, और सिंगल थे तो आपको ऑफर मिल जाएंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज जिनकी केस में थी, थर्ड पार्टीज भी एंड हो रही है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टीज की वजह से जिनका रिलेशन ये स्टक था अभी तक, ठीक है, तो वो एंड हो जाएगी, और आपको ये ऑफर मिल जाएगा अपने पर्सन से रिलेशन में भी, ठीक है। और जॉब को लेकर के भी जितने लोग स्टक थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो वो डिसीजन ले पाएंगे, और जिस भी तरीके की जॉब या करियर को अचीव करना चाह रहे थे कर लेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग करियर पे भी अगर कुछ मेहनत कर रहे थे जॉब पे, स्टडी पे, तो वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। फर्दर भी कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे तो स्टार्ट कर पाएंगे, या उनको फर्दर कहीं ना कहीं से जॉब करियर की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। और डिसीजन लेने में दुविधा थी तो डिसीजन भी ले पाएंगे कि उनके लिए क्या राइट है, राइट। दुविधा एंड होगी, कन्फ्यूजन एंड होगा, ठीक है, तो आप बढ़ पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे अपनी करियर, जॉब से रिगार्डिंग कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में के लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। इवन रिलेशन के रिगार्डिंग भी, ठीक है। अभी तक कन्फ्यूज थे तो कन्फ्यूजन एंड हो रही है, क्योंकि आपके लिए वो सिनेरियो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कि आपका कन्फ्यूजन खुद ब खुद एंड हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर जिनके केस में थर्ड पार्टी थी तो उस वजह से आप रिलेशन में, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या इसी पर्सन से आपको मैरिज करनी है, तो ऑब्वियस थर्ड पार्टीज जब भी एंड हो जाएगी तो आप खुद ही ठीक है, आपकी दुविधा एंड हो जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से तो फ्री हो जाएंगे ना। देन आपके पर्सन फ्री है तो आप अपने पर्सन के लिए वो भी फ्रीली डिसीजन ले पाएंगे, आपके लिए आप भी डिसीजन ले पाओगे, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन एंड हो जाएगी, ठीक है आपकी। तो आप अपने पर्सन के लिए अगर अभी तक भी कन्फ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो डिसीजन ले पाएंगे देन, ठीक है। अपने पर्सन की तरफ बढ़ पाएंगे, वो भी आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करियर में कोई कन्फ्यूजन थी, ठीक है, तो करियर की कन्फ्यूजन भी एंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और चेक कर लेते हैं और क्या ब्लेस करें आपको एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स इस शिवरात्रि पे क्या ब्लेस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ गाइडेंस है।
मेहनत करनी है आपको, लेकिन जितना भी प्लान्स आप सोचोगे उसको एग्जीक्यूट भी करना है, चाहे रिलेशन के रिगार्डिंग है चाहे करियर के रिगार्डिंग। बस सोचते भर नहीं रहना और सोच सोच के बस खुश खुश नहीं होना कि हाँ ये हो जाएगा, मेरा ये गोल्स है वो गोल्स है। उस गोल्स के लिए एफर्ट्स भी करने हैं आपको, तभी वो पूरी होगी, ठीक है। एफर्ट्स फुल रहने हैं, ठीक है, जिस भी तरीके का गोल है आपका। और यहाँ मुझे करियर जॉब का लग रहा है ज़्यादा तो लोगों के लिए, और रिलेशनशिप, ठीक है, तो वो फुलफिल्ड भी हो रही है आपकी, ठीक है। और कुछ लोगों का अगर हेल्थ का था इशूज़, तो हेल्थ भी यहाँ पे हील हो रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी लेकिन आपको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे जिस भी चीज़ को चाहिए, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो ऑब्वियस उनका ट्विन फ्लेम यूनियन भी मुझे लग रहा है, रियूनियन भी लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस महादेव शिवरात्रि है तो ये होगा, ये तो होना लाजमी है ना। कार्मिक्स तो एंड होंगे ही उनकी ब्लेसिंग से, भगवान की एंजल्स की। स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यस, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अभी तक आप में करेज नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं था, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा आप में, ठीक है। आप चाहे तो हनुमान जी का भी पाठ कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं हनुमान जी का, क्योंकि ब्लेसिंग का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। आप में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगी आपकी, जिस भी तरीके के जिस भी एरिया से डेडिकेशन आपकी लैक हो रही थी बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस एंड बिकॉज ऑफ द इश्यूज और बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द डाउट्स वट एवर, ठीक है। तो उस अभी आपका फोकस भी बढ़ जाएगा आपको अपने गोल्स की तरफ, आपकी को करेज और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे कि आप करेजफुल अपने गोल्स की तरफ बढ़ सको, उस पर एफर्ट्स कर सको, ठीक है। आपके सोल्यूशन भी मिल जाएगा, दुविधाएं ऐड होंगी, ठीक है। आप कंपैशन भी फील करोगे, ठीक है, अपने लिए भी औरों के लिए भी कंपैशन बढ़ेगा, जिससे कि अगर कोई गलत भी कर रहा था आपके लिए उसको माफ़ कर सको और अपनी लाइफ में अपनी गोल्स की तरफ बढ़ सको। और इवन पर्सन ने भी कुछ गलत किया था आपके लव पार्टनर ने, तो उनको फॉरगिव करके एक्सेप्ट कर सको, या किसी ने भी, ठीक है, गलत किया था तो उसको फॉरगिव कर सको, और अगर एक्सेप्ट करने वाले हैं जिस भी एरिया से तो एक्सेप्ट कर सको, नहीं तो अपनी, ठीक है, अपनी उन्नति की तरफ तो बढ़ ही सको एटलीस्ट, ठीक है। और गलत करने वालों को तो यूनिवर्स खुद ही, ठीक है, कर्मा पे कर देते हैं उनको, जैसा कर्मा करेंगे तो उनको पे ऑफ तो होना ही है, ठीक है। तो कोई गलत कर रहा है तो वो सोचते कि उनके साथ गलत नहीं होगा, तो वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई गलत कर रहा है आपके लिए तो उनको यूनिवर्स की तरफ से कभी ना कभी कर्मा पे बैक हो जाएगा, ठीक है। और कोई किसी के लिए बढ़िया कर रहा है तो उसको भी बढ़िया चीज़ पे बैक हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज बढ़ेगा, आपकी विजडम बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी आप लोगों की, ठीक है, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने करियर जॉब में, इससे आपकी तरक्की होगी, नेम फेम होगा, ग्रोथ बढ़ेगी होगी, ठीक है। और इवन रिलेशन में भी, ठीक है, रिलेशन में भी डिसीजन नहीं ले पाते थे अपने, अप्रोच नहीं कर पाते थे, या किसी का ऑफर मिल रहा है एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो वो एक्सेप्ट कर पाओगे, अप्रोच कर पाओगे, तो उसमें भी आपका, ठीक है, सक्सेस मिल जाएगी। और पार्टनर से आपका अट्रैक्शन भी बढ़ेगा अगर लव पार्टनर के लिए सोच रहे थे तो, ठीक है। और करियर स्टडी जॉब में आपका पैशन बढ़ेगा, वहाँ पैशनेट होकर के काम कर पाओगे या स्टडी जॉब एफर्ट्स कर पाओगे, जिससे कि आपको और सक्सेस मिलेगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है वी हैव, ठीक है। सो अगर किसी की तरीके का लाइफ में इनजस्टिस फेस करे थे आप लोग, राइट, तो आपको जस्टिस तो मिलना ही है, जैसा मैंने बता दिया, ठीक है। बस आपको बैलेंस रहना है, अपने कर्मास करते रहना है, ठीक है। आपको टिट फॉर टैट किसी के लिए नहीं करना है, ठीक है। सब यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, यूनिवर्स उनको खुद ही लाइन पे वो कर देंगे, उनको सबक सिखा देते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो जस्टिस होगा, जिस भी एरियाज में इनजस्टिस हो रहा था आपके, ठीक है, लव रिलेशन में या करियर में जॉब में, अब जस्टिस होगा और ऐसे लोगों को उनका कर्मा मिलेगा जितने लोग आपके लिए इनजस्टिस कर रहे थे जिस भी एरिया से, ठीक है। और जिनका कुछ लीगल डिस्प्यूट चल रहा था जिस भी एरिया से, ठीक है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा और आपके फेवर में ही होगा, विक्ट्री आपको ही मिलेगी, ठीक है। लाइफ लेसन मिल जाएगा उनको भी, और कुछ ना कुछ आप भी सीखेंगे, ठीक है, उस सिचुएशन से माफ़ करना सीख रहे हैं या पेशेंस रखना सीख रहे हैं, या ठीक है, जिस भी तरीके का सिनेरियो, तो कुछ ना कुछ आप भी लर्न करेंगे, ठीक है। एक फेयरनेस होगी आपके में, तो होगी कि आपके स्वभाव में फेयरनेस बढ़ेगी सभी के लिए, खुद के लिए भी, कि अपने लिए क्या सही है, क्या करना है, ठीक है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी परिस्थितियों से गिव अप कर देते हैं और हमारे लिए कुछ राइट भी है तो हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं या वो चीज़ अचीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए भी फेयरनेस बढ़ेगी, औरों के लिए भी फेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। औरों के लिए साथ भी हम जस्टिस कर पाएंगे कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है, या हम जल्दी किसी के लिए तो गलत, ठीक है, आप लोग गलत नहीं कर पाएंगे किसी के लिए भी, ठीक है। चाहे आपके लिए कोई कितना गलत पड़ रहा है तो गलत कर भी रहा है तो, क्योंकि जस्ट आप में एक फेयरनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। और जस्टिस होगा आपके लिए ओवरऑल, ठीक है। मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी होगा, ठीक है। मैरिज इश्यूज जिनके थे वो भी डिसॉल्व होंगे, ठीक है। कार्मिक्स थे तो जिनकी लाइफ में या कार्मिक की वजह से इंजस्टिस हो रहा था तो कार्मिक एंड हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, ठीक है, आपके रिलेशन से, ठीक है। अगर आप लॉ वगैरह से स्पेशली जुड़े हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, लॉ के काम से या स्टडी के काम से, जुडिशियल कामों से जुड़े हैं,
इसके में जुडिशियल स्टडीज़ से जुड़े हैं, तो उसमें उनके लिए और ज़्यादा बेटर है कि उनके मतलब और ज़्यादा उनको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उस कामों में, ठीक है। राइट, सो हेयर वी हैव द टावर। काल भैरव का कार्ड है, तो ये भी महादेव के ही रूप है, तो महादेव ने आपको अपने काल भैरव के रूप में इस रीडिंग में ब्लेस कर ही दिया है, ठीक है। तो काल भैरव का कार्ड है। काल भैरव मीन्स काल को नाश करने वाले। काल यानी आपके लिए कुछ भी, ठीक है, ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे जिस भी रूप में, ठीक है, चाहे वो देखो आपके फियर्स थे, आपके डाउट वरीज थे, तो मैंने कहा ना आपके फियर डाउट्स वरीज भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ये एनिमीज के रूप में थे, थर्ड पार्टीज के रूप में थे, हेटर्स के रूप में थे, ठीक है, आपके लिए सब कर रहे थे चैलेंजेस ओवरऑल एरिया से, आपकी किसी के लिए स्टडी एरिया से, किसी के लिए जॉब एरिया से थे, किसी के लिए रिलेशन के एरिया से थे, तो उनका खात्मा होगा, वो एंड होंगे जैसे मैंने बता दिया, ठीक है। और आपकी लाइफ से पेनफुल साइकिल्स रिलीज होगी, पेन रिलीज होगा आपकी लाइफ से, और ऐसे पेनफुल लोग, ऐसी पेनफुल सिचुएशन एंड हो रही है, ठीक है, और बिल्कुल सडन अनएक्सपेक्टेड होगी, ठीक है। आपकी लाइफ की ट्रेजेडीज रिलीज होंगी, या ट्रेजेडी क्रिएट करने वाले लोग रिलीज हो जाएंगे आपकी लाइफ से, जो आपको लॉस दे रहे थे, ठीक है, अब उनकी लाइफ में लॉस होंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का जस्टिस हो रहा है आपके लिए, ठीक है। और महादेव ने तो खुद ही ब्लेसिंग दे दी अपने काल भैरव के रूप में आपको, अब वो उनका काल बन जाने वाले हैं, आपके एनिमीज का, हेटर्स का, ठीक है, ये चीज़। और आपकी लाइफ में सडन सब कुछ बेटर होने लगेगा, सडन आपके लिए जस्टिस होगा, बैलेंस होने लगेगा, आपको आपकी लाइफ, आपके काम बनने लगेंगे, ठीक है, आपका सब कुछ बैलेंस होने लगेगा, ठीक है, और आपकी विश फुलफिल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो भगवान भोलेनाथ का तो करना ही करना पूजा आपको, ठीक है। आप ये एनिमल्स को भी फीड करा सकते हो, ये एनिमल्स होते हैं ना, ठीक है, डॉग्स वगैरह, कैट्स वगैरह हैं, स्पेशली डॉग, तो उनको खाना दे सकते हो, क्योंकि वो काल भैरव के रूप में उनको कहते हैं, उनके वो माने जाते हैं, सेवक माने जाते हैं डॉग्स वगैरह, आई थिंक सो, ठीक है। तो उनको जानवरों को खाना खिला सकते हो आप, ठीक है, या फिर पक्षियों को भी खाना खिला सकते हो आप, ठीक है। हनुमान जी की पूजा कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने बताया। और भोले, देखो ये भोलेनाथ की पूजा, अगर ये 3 कार्ड है भोलेनाथ का, अगर आप पूजा करोगे तो, ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, शिवरात्रि पे ही नहीं, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में इसको एक रूटीन बना लोगे तो, ठीक है, भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ के चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल, डाउट, फियर एंड होंगे, कोई ब्लैक मैजिक था, किसी का मैनिपुलेशन था, वो एंड हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करेज बढ़ेगा, सोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगेंगी, ठीक है, विजडम बढ़ेगा, सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है, ओवरऑल एरिया से, ठीक है। तो ये चीज़ें करो, और एनिमीज हेटर आपके रिमूव होने लगेंगे, एंड होने लगेंगे, खुद ही आप पीछे हटने लगेंगे वो लोग, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी ऑरा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो फिर ऐसी एनर्जीज आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं करती या डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ऑरा आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और ऑरा स्ट्रांग हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपको ये करना है, रेमेडीज के रूप में कर सकते हैं आप, ठीक है, राइट, यस। नॉलेज बढ़ेगा, बैलेंस होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, ओवरऑल एरियाज में, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी, मैरिज चाह रहे थे मैरिज भी हो जाएगी, चाहे पार्टनर से चाहते हैं, चाहे जिस भी, ठीक है, या सिंगल भी थे तो, ठीक है। हेल्थ में इंक्रीमेंट होगा, वेल्थ में इंक्रीमेंट होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी, वेल्थ इंप्रूव होगी, नेम फेम बढ़ेगा, लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी, ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको, सोल्यूशन हो जाएगा हर चीज़ों का, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी आपकी लाइफ में, विजडम बढ़ेगा, सोल्यूशन बढ़ रहा है आप, ठीक है, गिव एंड टेक की एनर्जीज में आ जाओगे आप लोग भी, ठीक है। और आपको करना है कुछ ना कुछ दान करना है, निडी लोगों को दान कर सकते हो आप लोग, ठीक है, निडी लोग होते हैं ना, उनको दान करो, जिनको एक्चुअल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कैपेबल नहीं है जितने लोग, उनको, या किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो उनके लिए आप आवाज़ उठा सकते हो, आप जस्टिस कर सकते हो, तो उससे भी आपके, ठीक है, आपके लिए फेवरेबल रहेगा वो चीज़, ठीक है, आपके प्योर कर्मा में वो जुड़ जाएगा, ठीक है, वो चीज़ें। पितरों को दान कर सकते हो, एंसेस्ट्रल्स, अगर एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस थी जिनकी, वो भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें कर सकते हो आप लोग, राइट। तो ये सॉल्यूशन भी आपके लिए, गाइडेंस भी दे दिया, और आपके लिए मैंने ब्लेसिंग्स भी अनफोल्ड कर दी है। चलो थोड़ा सा और आपके लिए चेक कर लेते हैं, चलो इसी से करते हैं एंजल्स, और क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए इस शिवरात्रि पे, क्या ब्लेस करें महादेव और एंजल्स, क्या ब्लेस करें मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ गाइड और ब्लेस करें मेरे व्यूवर्स के लिए इस शिवरात्रि पे। और ये नहीं है कि आप शिवरात्रि पे ही रिसीव करोगे, ठीक है, ये शिवरात्रि पे ही होगा ये चीज़ें, ठीक है। शिवरात्रि पे भगवान ने ये ब्लेस कर लिया है, अब इसको आप कभी भी देखोगे इस रीडिंग को, अब तक कभी भी आप इसको क्लिक करोगे तो तब से आपसे ये रेजोनेट होगी, ठीक है, और आपकी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। और अक्टूबर के मंथ तक आपकी लाइफ में सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर के मंथ तक, अभी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक आपकी लाइफ में सब कुछ इंप्रूव बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये स्टार्ट तो अभी से ही हो जाएगा,
इंप्रूव होना है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर तक आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, सारे इश्यूज रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, सोल्यूशन हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अचीव कर लोगे, अचीव कुछ भी करना चाह रहे थे, ठीक है, चाहे रिलेशन, जॉब, करियर, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, सब आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। और ये होना अभी से स्टार्ट हो जाएगा, जब से आप ये रीडिंग देखोगे आपकी लाइफ में बेटर चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ की डिफिकल्टीज एंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ब्लॉकेजेस एंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यस, बस आपको एफर्टफुल रहना है, गिव अप नहीं करना है, बिलीव करना है, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं नो। नो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपके माइंड में डाउट है, फियर्स है, गिव अप कर रहे हो, तो एंजल्स उसके लिए कह रहे हैं नहीं, नो, गिव अप नहीं करना आपको, ठीक है। और कोई डाउट नहीं, कोई फियर्स नहीं, ठीक है। और आप सोच रहे थे कि कुछ मतलब आपके फेवर में ऐसा आपके लिए कुछ डिजास्टर तो नहीं होने वाला, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिलीव रखो, सब कुछ बढ़िया होगा, कोई डिजास्टर नहीं है, और आपको गिव अप करने की भी ज़रूरत नहीं है। नो नो नो, डोंट गिव अप, ठीक है, नो नो वरीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रिकवरी है, ठीक है, सब चीज़ों में रिकवरी हो रही है आपके लिए, ठीक है। और किसी चीज़ का सोल्यूशन चाह रहे हो, ठीक है, और आपको वो चीज़ें नहीं, मतलब एक बार में उसका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो एंजल्स कह रहे हैं कि देखो, कुछ भी सोल्यूशन चाह रहे हो किसी भी रिलेशन या एरिया से, तो उसके लिए थोड़ा और कोशिश करो, ठीक है, एकदम से गिव अप मत करो। इम्प्रूविंग हेल्थ, राइट, तो यहाँ पे जितने लोगों की हेल्थ का कोई इशू था, ठीक है, वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और जिनका हेल्थ सही था तो हेल्थ सही रहेगी, और उनका जिनका ओवरऑल एरिया में कोई डिस्टर्बेंस थी, ठीक है, वो इम्प्रूव हो रही है, आपकी रिकवरी उसमें भी हो रही है, हेल्थ में भी रिकवरी हो रही है। जितने लोगों की हेल्थ ठीक नहीं थी तो हेल्थ रिकवर हो जाएगी, और जितने लोगों का वेल्थ में कुछ डिस्टर्बेंस था, फाइनेंस में, करियर, जॉब में या रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंस था, वो इम्प्रूव हो रहा है, वहाँ रिकवरी हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोग एफर्ट्स लगाइए, ठीक है, नो नीड टू वरी। यस, जैसा मैंने कहा था ना, एंजल्स ने ये नो इसलिए कहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ डिजास्टर हो जाएगा, या आप गिव अप कर दें, या आपको कोई टेंशन वरीज है, या आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप सोच रहे हैं ये चीज़ें नहीं होगी, या करें या ना करें, या क्या करना है। तो एंजल्स कह रहे हैं उसके लिए एंजल्स ने कहा है कि कुछ फर्दर देखो, वरी, नो नीड टू वरी, वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो और कोशिश करो उस रिलेशन सिचुएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, और जानने की कोशिश करो, या और उसका कुछ समाधान करने की कोशिश करो किसी और तरीके से, ठीक है। गिव अप करने की जरूरत नहीं है, वरीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ डिजास्टर नहीं होगा, सब कुछ रिकवर हो रहा है, सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस होने वाला है, हो रहा है, ठीक है, आपके लिए। लीगली कुछ चाह रहे थे, बैलेंस होना, जस्टिस, विक्ट्री, वो भी हो जाएगा, और लाइफ में भी जिस भी एरिया में बैलेंस चाह रहे थे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, सब कुछ। आपको भी थोड़े बहुत छोटे मोटे कहीं पे भी एडजस्टमेंट करने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर सकते हैं, चाहे वो रिलेशन एरिया में, चाहे जॉब करियर में, ठीक है, किसी को फॉरगिव करना है या किसी को अलाउ करना है, ठीक है, या कहते हैं कि चलो थोड़े से प्रॉफिट पे आपको कोई अभी काम मिल रहा है तो कर सकते हो, बाद में उसमें और तरक्की हो जाएगी या और अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी, अभी के लिए वो कर लो। तो जिस भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नीडेड है, आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है, और आपके लिए तो सब कुछ हो ही रहा है। आस्क योर एंजल्स, और एंजल्स से कुछ भी इस इन बिटवीन आपको लगता है इस टाइम पे, ठीक है, कभी भी डाउट लग रहे हैं, कुछ फियर्स है, तो आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से प्रे करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, अलाइन रहिए एंजल्स से। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी लाइफ में इशूज़ है, चैलेंजेस है, उसके लिए आप भगवान से मेडिटेशन के मोड पे ध्यान कीजिए, भगवान से प्रेयर कीजिए, ठीक है, और एंजल्स आपको अनफोल्ड कर देंगे आपकी मेडिटेशन के थ्रू, या इंट्यूशंस के थ्रू, या किसी टैरो रीडिंग के थ्रू, या जिस भी तरीके से, ठीक है, या आपको किसी की लगता है कि कोई आपको एक्चुअली गाइड कर सकता है, ठीक है, तो उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं आप, जिनको मानते हैं कि आपके लिए एंजल तुल्य है, एंजल के समान है, कि ये आपको आपके लिए बेटर ही गाइड करेगा या करेगी, तो उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आपको अभी कुछ सोल्यूशन, जैसे मैंने कहा कि कोई सोल्यूशन चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहा है, या कोई गाइडेंस चाह रहे हो, प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो वो चीज़ें गिव अप मत करो, कोशिश और करो, देखो, है ना, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आस्क, ठीक है, हेल्प लो, जिस भी एरिया में रिक्वायर्ड है हेल्प उनसे ले सकते हो, ठीक है, चाहे ये लीगल हेल्प है, चाहे करियर से रिगार्डिंग हेल्प है, मनी से रिगार्डिंग हेल्प है, जॉब से रिगार्डिंग हेल्प है, अपने रिलेशन से रिगार्डिंग हेल्प है, तो आपको लगता है कि कोई उसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, या कोई सोल्यूशन कर सकता है, आपकी को सपोर्ट कर सकता है, तो उनसे ज़रूर से हेल्प लीजिएगा, और आपको हेल्प मिल भी जाएगी, सोल्यूशन मिल भी जाएंगे, और सब चीज़ का समाधान हो जाएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा आपको, ठीक है, और आपका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आप अचीव कर लेंगे, और सब कुछ मुहैया हो जाएगा आपको। चाहे मनी चाह रहे थे, ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए आपको मनी रिक्वायर्ड थी, तो मनी नहीं थी तो आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मनी भी अवेलेबल हो जाएगी, या सोल्यूशन नहीं थे, आइडियाज़ नहीं थे, तो आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है,
जिस भी तरीके का, ठीक है, और किसी से डिस्टर्बेंस चल रहा था रिलेशन में, करियर में, जॉब में, वो भी समाधान हो जाएगा। या तो वैसे लोग एंड ही हो जाएंगे या वो चेंज हो जाएंगे, आपके फेवर में हो जाएगी सिचुएशंस। द सिचुएशंस विल इंप्रूव, ठीक है। तो सिचुएशन आपकी इंप्रूव हो रही है सब कुछ ओवरऑल एरियाज में। फॉरगिवनेस की जरूरत है यहाँ पे, फॉरगिव कीजिए जिनको भी अब मैंने कहा ना कॉम्प्रोमाइज यहाँ करने की जरूरत है, तो फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत करा आपको लिए या किया है तो देखिए फॉरगिव कीजिए उसको, और अलाउ करने वाले हैं तो उनको अलाउ कीजिए, नहीं तो फॉरगिव करके अपने पर्पस की तरफ बढ़िए, ठीक है। अपने अचीवमेंट्स, अपनी तरक्की, अपने गोल, अपने रिलेशन की तरफ बढ़िए अपनी, ठीक है। तो उससे आप फ्री हो पाएंगे ना, ठीक है। वैसे तो वो उनके थॉट्स, उनके कर्मास, उनकी उनकी एक्टिविटीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी, या ठीक है किसी तरीके से, ठीक है। ये चीज़ है। तो फॉरगिव कीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस प्रदान कीजिए आप। सिचुएशंस अब इंप्रूव हो रही है, आपके फेवर में हो रही है, हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी, जॉय ऑफ फुल सिचुएशन होगी आपकी ओवरऑल एरियाज में, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है, नेम फेम बढ़ रहा है, सोल्यूशन हो रहा है। मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी हो रहा है, चाहे अपने पर्सन से चाह रहे थे, चाहे ऐसे ही चाह रहे थे, लाइफ में सिंगल थे तो, ठीक है। सोल्यूशन हो रहा है, हेल्प मिल जाएगी, हेल्प लो बस आपको जिस भी एरिया से रिक्वायर्ड है, और सब आपको रेजोल्यूशन पीसफुल हो जाएगा सब, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और सब चीज़ों का जुगाड़ हो जाएगा, जिस भी चीज़ को का जुगाड़ चाह रहे थे जिसके लिए, ठीक है। तो ये है गाइडेंस आप लोगों के लिए, और ये है ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो महादेव एंजल्स ने आपको शिवरात्रि के अवसर पे ये चीज़ें ब्लेस की हैं। तो शिवरात्रि से लेकर के, ठीक है, विद इन नेक्स्ट 7 to 8 मंथ में आपकी सिचुएशन बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगी, और अभी से इंप्रूव होना स्टार्ट हो रही है। और कुछ महीने बाद आप अपनी सिचुएशन को कुछ अलग ही पाएंगे, कुछ बेहतर ही पाएंगे, ठीक है। अभी जिस मुकाम पे है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मुकाम पे होंगे, कहीं ज़्यादा लाइफ में तरक्की हो चुकी होगी, कहीं ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होगी, लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक चेंज हो चुकी होगी, कन्वर्ट हो चुकी होगी आपकी, रिलेशन वाइज भी, करियर जॉब वाइज भी, ठीक है। और शादी भी हो जाएगी अक्टूबर तक में भी, शादी भी हो जाए कुछ की, नवंबर तक, और या फिक्स हो जाए या हो जाए अपने पर्सन से, या ऐसे भी, ठीक है, सिंगल थे तो, या इवन उससे पहले भी हो जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, अभी से लेकर के, ठीक है, कभी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। यस, किसी के लिए इस मंथ में हो जाएगी, ठीक है, किसी के लिए जुलाई के मंथ में, या अभी से लेकर के 7 आवर्स 7 डेज 7 वीक्स में हो जाएगी, 10 आवर्स 10 डेज 10 वीक्स में, ठीक है। 6 आवर्स जून में, जुलाई में, अगस्त में, नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर ठीक है, तक भी ये मंथ्स हैं प्रोमिनेंट आपके लिए, ठीक है। और 1 to 10 आवर, 1 to 10 डेज, और 1 to 10 वीक्स भी कुछ टाइमलाइन से, ठीक है। अभी से भी ये चीज़ अचीव कर लोगे आप, ठीक है। चलिए, तो जब जिससे जैसा रेजोनेट हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और रिसीव ज़रूर कीजिए इस ब्लेसिंग्स को, ठीक है। कैसे करेंगे रिसीव? इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, ठीक है। और आपको लगता है कि किसी और को भी इन ब्लेसिंग्स की जरूरत हो सकती है, उन तक भी शेयर कर सकते हैं आप मेरे इस वीडियो को, या फिर चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, जिस भी वीडियो की जिसको ज़रूरत है आप उन तक मेरे वीडियोज़ को, चैनल को शेयर कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप भी ज़रूर से देखिएगा, मेरे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। पर अगर किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, मैं आपके लिए करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। और सभी लोगों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।